यात्रा के आज 14वें दिन केशिया से होटल आशापुरा से होते हैं रवाना। धन्यवाद करते हैं उन सब का जिन्होंने यात्रा में सहयोग दिया। आज मुझे लगभग 50 किलोमीटर चलना है, इसलिए थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा। महात्मा ईश्वरदास जी की कर्मस्थली संचरना से होते हुए खिजड़िया बर्ड सेंचुरी को क्रॉस करके हम पहुंचेंगे जामनगर इस्कॉन और नाइट स्टे वहीं करेंगे। चलिए चलते हैं। सुबह के लगभग 5:30 बजने को है और सूर्योदय होने को है थोड़ी देर बाद में। अभी मैं पहुंचा हूँ अपने केशिया से थोड़ा सा आगे, हालांकि केशिया साइड में रह जाता है, केशिया के आसपास ही हूँ। और मानपर करके जगह थी, वहाँ पे एक होटल आशापुरा है, वहाँ पे मैं नाइट ठहरा था। शाम को हालत ये हो गई थी कि मैं जो पीपलिया से निकला आगे, तो अब रहने की जगह ढूंढते ढूंढते मेरे को कम से कम 20 किलोमीटर सफ़र करना पड़ा। ये वास्तव में बहुत परेशानी वाला था और बड़ी मुश्किल से जा कर के मुझे रहने की जगह मिली। हालांकि मैं जहाँ पे रहने की जगह पे पहुंचा तो उससे पहले मेरे मित्र कुलदीप सिंह जी का कॉल आ गया था कि आप कहाँ हो। मैंने कहा यार रहने की जगह नहीं मिल रही है कहीं पर भी। तो उन्होंने गुजरात में कॉल किए अपने मित्रों को जो ऑफिसर्स थे यहाँ पे, और उन्होंने फिर यहाँ पे कॉल किए। तब तक मैं उस होटल पे पहुंच चुका था, उनका भी कॉल आ गया होटल तक। तो वहाँ पे रहने की ठीक ठाक जगह मिल गई और सुबह हम हो गए रवाना फिर से द्वारिका के लिए। आज टारगेट है इस्कॉन टेम्पल जामनगर का, और अभी मैं पहुंच रहा हूँ संचाना ईश्वर परमेश्वरा के धाम पर। तो लगभग 2-2:30 बजे तक वहाँ पहुँचूँगा। घंटे 1.5 घंटे रेस्ट करके फिर निकल लूँगा आगे दर्शन बढ़िया वगैरह करके। ठीक है, तो मिलते हैं संचाना में। ये निर्माणाधीन हाईवे नया संचाना से लगभग 17 किलोमीटर दूर, जहाँ पे मेरे को दोपहर में पहुँचना है। 1-2 घंटे रेस्ट करके निकलना है आगे। ये 1987 में बना हुआ पुल है जिसके ऊपर से मैं निकल रहा हूँ, और ये है एक अच्छी सी प्यारी सी नदी। यहाँ से समुद्र ज़्यादा दूर नहीं है, कच्छ की खाड़ी, और मेरे को जाना है इधर जामनगर साइड। कच्छ की खाड़ी के किनारे किनारे आज मौसम भी अच्छा है और रास्ता भी ठीक ही लग रहा है। और अभी यहाँ से जामनगर 37 किलोमीटर बता रहा है। ये है ड्रैगन फ्रूट का कोई बगीचा रास्ते में, पहली बार देखा। और आगे हैं महात्मा ईश्वरदास जी के धाम संचाना में। आज की यात्रा में मैं पहुंच गया हूँ महात्मा ईश्वरदास जी के मंदिर में। यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है। ये बहुत बड़ी गैलरी है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ मंदिर में। अभी बज रहे हैं 4:30 और मुझे 15 किलोमीटर और चल के जाना है जामनगर इस्कॉन टेम्पल। वहाँ पे रुकने की व्यवस्था हो जाएगी और आगे का सफ़र भी कम काटना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं निकला हूँ संचरना से महात्मा ईश्वरदास जी का दर्शन करके। अब मैं जा रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल जामनगर। यहाँ से 15 किलोमीटर है और वहाँ पे जाके जो नाइट होल्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जामनगर में। मैं हूँ संचाना से निकला हुआ, और जामनगर यहाँ से है 11 किलोमीटर दूर, और ये है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। बड़ा शानदार सा ये है। आगे रपट का व्यू, ये समुद्री जल क्षेत्र है। एकदम सुनसान सा ये पक्षी अभ्यारण्य, कुछ भी नहीं है देखने को, केवल पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ें आ रही है। 1-2 बार तो मेरे आगे से कुछ सियार थे या पता नहीं क्या थे, वो भी भागे। सूर्योदय होने को है, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, जामनगर अभी दूर है। इतना ज़बरदस्त व्यू है। ये संचरना से निकलने के बाद में जाते हैं अपने जामनगर साइड, तो ऐसा रास्ता आता है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, जाल के पौधे हैं, खारी जाल के, और इतना घना है
पता नहीं इसमें कितने जानवर रहते होंगे, अलग अलग तरह के। पक्षी तो खूब सारे हैं, शायद सूअर और नीलगाय भी रहते होंगे। अलग अलग टाइप के जानवर हैं। इस साइड में, लेफ्ट साइड में पानी है, और राइट साइड में तो पता नहीं, इतना घना है कि आप अंदर कदम नहीं रख सकते। ये अमेजन के जंगलों की तरह भाई साहब। और इस साइड ये अंदर से पानी दिख रहा है, पीछे तालाब टाइप झील है कुछ, और इस साइड तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। वाह। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को पार करना वाकई में मेरे लिए एक बहुत भयंकर चीज थी। कुछ जंगली जानवर भी दिखे और लगा यार कहाँ फंस गए, मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पे, ना लोग आ जा रहे हैं ना कुछ हो रहा है। मैंने कहा यार कहाँ फंस गए, पता ही नहीं कितना लंबा रास्ता है क्या है। फाइनली उससे बाहर निकले, चैन की सांस ली। यार कोई जंगली जानवर और अकेले हो तो नुकसान भी हो सकता है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य की कुछ सुंदर सी तस्वीरें कैद की जो आपके सामने, और चलिए इन तस्वीरों को देखते हुए बढ़ते हैं आगे। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य से लेते हैं विदाई और बढ़ते हैं जामनगर की तरफ। रात के लगभग 9 बज रहे हैं, मैं पहुंच गया हूं इस्कॉन जामनगर, और यहाँ पे इन लोगों ने मुझे सोने के लिए जगह दे दी और दरी चटाई दी। बस इतना ही चाहिए था। सुबह एकादशी है तो उस हिसाब से चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे द्वारिकाधीश की तरफ। सुबह वापस होंगे रवाना और आपको बताएंगे सब कुछ, खुशनुमा सी तस्वीरें और यात्रा वृत्तांत। जय द्वारिकाधीश, जय जय श्री राधे।